जाओगे तो भैया दूसरे को जाकर के लिखा है। यहाँ 3 प्रकार से यात्रा होती है। पग यात्रा, जो आप लोग ब्रजभूमि में आए, तुम्हारे पैर पवित्र हैं, नेत्रों से दर्शन करोगे, नेत्र पवित्र होंगे, मुख से ठाकुर जी का नाम लेते हैं, उसको बोलते हैं मुख यात्रा। हाथ जोड़ो भैया, और जैसे मैं बोलूं वैसे बोलना, जो तीर्थ के अनुसार तुम्हारी यात्रा ठाकुर जी पूर्ण करें। सब लोग बोलो हमारे नंद बाबा की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, यशोदा मैया की, कृष्ण बलदेव की, कृष्ण बलदेव की, राधा रानी की, राधा रानी की दर्शन यात्रा परिपूर्ण परिपूर्ण फलमस्तु 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 फलमस्तु। फलमस्तु। राधा रानी की जय लाला की जय। ये कहने से आप लोगों की यात्रा पूर्ण। 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है। वो क्या है कि वृंदावन सा वन नहीं, और नंद गांव सा गांव, और बंसी बट सा वट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। भैया नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण जैसा संसार में कोई नाम नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जमुना पार करके वसुदेव जी गोकुल ले गए। जब गोकुल में पूतना, अघासुर, सट्टासुर, तृणावक आने लगे, तो डर के कारण नंद बाबा ने गोकुल गांव छोड़ करके ये पहाड़ी पर नंद गांव धाम बसाया। 2 साल और 3 दिन ठाकुर जी गोकुल रहे, और 9 साल 49 दिन इसी घर में रही। आज हमारी राधा रानी श्याम सुंदर की आप लोगों पे पूर्ण कृपा हुई है, जो आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में बुला करके, घर कैसे, जो वृंदावन तो ठाकुर जी की ऑफिस, वृंदावन गए वो ठाकुर जी की ऑफिस है। जैसे आप लोग किसी को अपने यहाँ बुलाओगे, अपनी फैक्ट्री पर, दुकान पर, कारखाने पर, जैसा जिसका काम है वहां बुलाओगे, और वहीं से उसको विदा कर दोगे। जिससे घर जैसा संबंध होता है उसी को अपने घर पर बुलाया जाता है, नहीं तो भैया ऑफिस से ही विदा कर देते। तो ये ठाकुर जी का घर है, और वृंदावन ठाकुर जी की ऑफिस है, और ज्यादातर लोगों को वहीं से विदा ठाकुर जी कर देते हैं। जिससे घर जैसा संबंध होता है उसी को ठाकुर जी अपने घर में बुलाते हैं। वो तो मालूम भी नहीं है कि नंदगांव बरसाना ठाकुर जी का घर गांव के अंदर। ये कृपा आज ठाकुर जी राधा रानी ने आप लोगों पर रखी। तो यहाँ नंद बाबा से पहले नंद बाबा के गुरुजी जिनका नाम सांडिल मुनि ऋषि था, जिन्होंने तपस्या किया और कंस के लिए श्राप दे दिया कि कोई भी कंस का भेजा हुआ राक्षस आएगा तो गांव की सीमा में घुस करके पाषाण पत्थर बने। तो भैया कंस के भेजे हुए 2 राक्षस आए, जिनका नाम हाउ और भिलाऊ, जो आदमी यहाँ पत्थर के बने। नंद बाबा ने यही कन्हैया जी का नंद महोत्सव मनाया कि नंद घर आनंद भयो, और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के पास में उस समय 9 लाख गाय थी। 2 लाख गाय यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मणों को, जंगली के भूपाओं को दान किया। आज भी यहाँ भक्त लोग आते हैं। जिस भक्त हमारी राधा रानी, हमारे ठाकुर जी की पूर्ण कृपा होती है, जो घर से संकल्प लेके आते हैं, आज भी खरीद करके यहाँ गौ दान करके जाते हैं। लेकिन हर आदमी की भैया सामर्थ्य नहीं है जो गौ दान कर सके, क्योंकि महंगाई का समय है, और 40-50 हजार रुपए से कमती गौ नहीं आती। जिन पर गौ दान नहीं बनता है वो लोग निमित्त सेवा दान करते हैं। जो हमारा मंदिर है ये वल्लभ कुल संप्रदाय का पुष्टि मार्ग मंदिर है। यहाँ बाजार की किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगता, यही भोग बनता है और भक्तों की तरफ से लगाया जाता है। जो भक्त अपनी तरफ से ठाकुर जी को भोग की सेवा में सहयोग लेना चाहते हो तो भैया मंदिर कमेटी की सेवा है। सबसे प्रिय हमारे कन्हैया जी को माखन सेवा, और उसके लिए नंद बाबा की
जैसे भक्तों की सहयोग से गौशाला का संचालन करते और गौशाला से माखन आता है, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। यहाँ 2 गायों की सेवा हमारी मंदिर कमेटी ने यहाँ 1101 रुपया नंद बाबा की गौ माता के चारे की सेवा रखी। जो भक्त देते हैं उनकी तरफ से नंद बाबा की गौशाला में, जिसमें 500 गाय हैं, 2 गायों की सेवा में जाता है और गौशाला से मक्खन आता है, 1 बार की माखन सेवा में जाता है। देने वाले भक्त का ठाकुर जी के चरणों में आवाज पड़ता है, संध्या आरती के समय डंका लगता है। करने वाले भैया 2 दिन का करते हैं, 5 दिन का करते हैं और नहीं भी करते वो अपना मन। 501 रुपया 1 गाय की सेवा कन्हैया जी की बाल भोग से और 201 रुपया मंदिर के साधु संत ब्रजवासी ब्राह्मणों के भोजन प्रसाद की सेवा। भैया हमारा कोई टैक्स नहीं, कोई जबरदस्ती, और ये समझना नहीं कहीं पंडित जी हमको दर्शन कराएंगे, यहाँ के बारे में बताया है, समझाया है या प्रसाद देंगे तो उसका कोई टैक्स बता दिया। अगर आप लोगों की इच्छा हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, ठाकुर जी ने दिया हो और देने योग्य आपको सामर्थ्यवान बनाया हो, तो आज अपनी शुद्ध पवित्र कमाई में से दान करना, अपना नाम बनाना और कष्ट पाकर के दुखी आत्मा से 1 पैसा दान करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देने वाले राधा रानी श्याम सुंदर है जो आप लोगों को देते हैं और हमारे भोग भंडार की सेवा में देते हैं। लेकिन आज आप लोगों की कमाई में कुछ हमारे ठाकुर जी का साझा है, जो आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में बुला करके अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आप लोगों में इतने बड़े दल में, इतनी बड़ी भक्त मंडली में कोई भी ऐसे भक्त हो जो आज सबसे पहले कहे कि महाराज हमको दिया है, हमको जीवन भर दिया है और आज उन्हीं के दिए हुए में से आज कन्हैया जी की 500 गायों में से आज 2 गायों की सेवा करके कन्हैया जी को माखन सेवा में दान करना चाहते हैं। हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज माखन चोर के घर में आज माखन भोग की सेवा में दान करना चाहते हैं। वो भैया सबसे पहले अपनी जगह अपना हाथ ऊंचा करना, ठाकुर जी के चरणों में आवाज करवाना और यात्रा पूर्ण करा के किराए में, भाड़े में, खाने में, पीने में, शौक मौज में हजारों जगह हजारों रुपया खर्च कर जाओगे, वो सब शेयर करने के बराबर है। हाथ से दिया दान और मुख से लिया प्रभु का नाम, सिर्फ यही अटके जाने वाली थी। क्या नाम है भैया? फिर माखन वो वाला भक्त है कोई कि महाराज हम देना चाहते हैं 1100 रुपया कन्हैया जी को माखन सेवा में, वो सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा करते। क्या नाम है? कहां से आए हो? चेतन राठौर जी एमपी वाले भक्त ठाकुर जी के घर में 1100 रुपया ठाकुर जी की 2 गायों की सेवा स्त्री को जोड़ा से दान करते हैं। मतलब बाबा तुमको लाभ है भैया, भक्ति दे, शक्ति दे, गुरु कृपा मिले, श्री कृष्णाय नमस्तु, कन्हैया जी को माखन सेवा में दान करते। अरे किराए में, भाड़े में, खाने में, पीने में, शौक मौज में हजारों जगह हजारों रुपया खर्च कर जाओगे, वो सब शेयर करने के बराबर है। हाथ से दिया दान और मुख से लिया प्रभु का नाम, सिर्फ यही रखने जाने वाले। और भैया को धर्मात्मा भक्ति भक्त तो ठाकुर जी की माखन भोग सेवा में दान करें, वो अपना हाथ ऊंचा करिए, ठाकुर जी के चरणों में आवाज दबाइए और यात्रा को। क्या नाम भैया? संदीप चतुर्वेदी। कितना? संदीप चतुर्वेदी भैया कहां से आए हो? आसाम वाले भक्त ठाकुर जी के घर में 1100 रुपया ठाकुर जी की 2 गायों की सेवा कन्हैया जी की माखन सेवा में दान करते हैं। तो बाबा तुमको प्रणाम है भैया, भक्ति दे, शक्ति दे, गुरु कृपा मिले, श्री कृष्णाय। अरे आज इनके लिए सोच रहे हो मेरे यारों, जिन्होंने जीवन भर दिया है और देते रहेंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में दान कर जाओगे तो कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा कन्हैया देता सबको है लेकिन लेता उसी से है जिसको इनका पैसा मंजूर होता है। देखो बुरा मत मानना, अपने शौक
50-50 1-1 लाख तक के मोबाइल लेके घूमते और चोरी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दोबारा ले आओगे। लेकिन ठाकुर जी के घर में एक बार के रिचार्ज के लाभ नहीं होगी। ये जीवन का रिचार्ज है, ये अंत तक जाने वाली चीज है। क्या नाम है इतना